जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस देश की सरकार और इनके मंत्री कितने नकारे हैं, इस बात से सिद्ध होता है जब आंकड़ों की बात आती तो सीधे हाथ खड़े कर देते कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। चाहे सदन की बात हो या बाहर की बात हो, हर जगह कहेंगे हमारे पास कुछ आंकड़ा ही नहीं है। और वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक एक आंकड़ा इनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, इनकी पोल खोल देते हैं कि कितने बड़े झूठे और मक्कार लोग हैं ये। जी हां, हमें सच कह रहे हैं। दरअसल जब किसानों ने यह मांग की कि जो 750 किसान शहीद हुए उनका मुआवजा दिया जाए, जो आंदोलन के दरमियान अपनी जान गंवा चुके हैं, तो कृषि मंत्री साहब आके बोलते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, हम कैसे मुआवजा दें, सीधे हाथ खड़े कर लेते हैं। तो वहीं राहुल गांधी आज सदन पहुंचे और सदन में उन्होंने पूरी तरीके से एक लिस्ट लेकर आए और बताया कि ये किसान हैं, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और सीधे सदन में उन कृषि मंत्री और बीजेपी नेताओं के मुंह पर यह तमाचा है कि वो कुछ नहीं कर पाए, और ये उनके नकारेपन का सबूत है कि किस तरह से राहुल गांधी ने एक एक लिस्ट दी है कि चलो अब मुआवजा दो। पहले वो वीडियो देख लीजिए कैसे सदन में राहुल गांधी ने वो प्रस्तुत किया आंकड़ा, फिर उसके बाद आगे चर्चा करें। राहुल गांधी जी, एक मिनट, आफ्टर राहुल गांधी। Speaker sir, thank you for giving me this opportunity. जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। यह लिस्ट मेरे पास है, यह मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। श्री अब जरा आप सोचिए कि एक मंत्री जिसके पास अधिकारी भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आंकड़े नहीं जुटा पाता, या फिर ये कहें कि आंकड़े जुटाने का मन नहीं क्योंकि मुआवजा देना पड़ेगा। ये भी बात हो सकती है। किसान का जब दबाव बना तो इनको किसान बिल वापस लेने पड़े, और उसके बाद अब जब किसान ये दबाव बना रहे हैं कि उन 750 किसानों को मुआवजा चाहिए, तो मुआवजा ना देना पड़े, या इस वजह से कर रहे होंगे, या फिर इनकी पूरी सरकारी मशीनरी फेल हो गई है, ये पता ही नहीं कर पा रहे कितने किसानों की मौत हुई है उस किसान आंदोलन में। लेकिन राहुल गांधी एक एक करके आंकड़ा इनके मुंह पे मारा है, सीधे सीधे कहा है, लो देखो कि इतने किसान शहीद हुए हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अपने आप में कितना झूठ बोलती है सरकार, और इनका सारा झूठ का जो पूरा पुलिंदा होता है उसको भेद दिया है राहुल गांधी ने और बताया है। एक बार नहीं ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। जब इन लोगों ने ये साजिशें रची हैं, जब चाहे जिस मामले पर हो, सरकार सीधे सीधे हाथ खड़ी कर देती है, तो उसके बाद राहुल गांधी आकर एक एक चीजों का जवाब देते हैं, और उन जवाब देने के साथ साथ आंकड़े भी सामने लाते हैं, जिससे इनकी पोल खुल जाती है। दरअसल आप जानते हैं
कि किस कदर का माहौल बनाया गया है और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर मामले पर सिर्फ झूठ का पुलिंदा बुनते रहते हैं। राफेल में आपने देखा था किस तरह के इन्होंने प्रोपेगेंडा बुना था। राहुल गांधी एक एक करके सवाल पूछे लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। फाइल तक जला दी गई थी, आपने खबरें पढ़ी थी कि फाइल ही नहीं मिल रही है, फाइल ही गुम हो गई थी। मतलब आप सोचिए कि सरकार में बैठे लोग ऐसे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं था, फाइल ही गायब हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं। किसानों के बिल पर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने पहले ही कहा था इन किसानों का बिल वापस लिया जाएगा और आज राहुल गांधी की बात सही हुई है। दरअसल ये लोग राहुल गांधी को तरह तरह के नामों से संबोधित करते हैं, राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते। ये कहते हैं कि हम राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते, हम बिल्कुल, हमें मतलब ही नहीं कुछ, ये क्या बोलते रहते हैं। लेकिन आप ये समझिए, जब जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब जब कोई बात कहते हैं, उसके तुरंत बाद ही बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन आने लगता है। जैसे ही राहुल गांधी पहुंचते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बोलना शुरू करते हैं, तुरंत ये बीजेपी कार्यालय पहुंच जाते हैं और वहां सुनने लगते हैं कि राहुल गांधी क्या बोलने वाले हैं, राहुल गांधी अब क्या कहेंगे, राहुल गांधी किस चीज के बारे में कहने वाले हैं। उसके बाद तुरंत प्रवक्ता भी उनकी बयानबाजियां शुरू हो जाती है, टीवी चैनल्स पर आकर बोलने लगते हैं, अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। ये जान चुके हैं कि राहुल गांधी जब जब बोलते हैं कुछ ना कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, ऐसी चीजें बताते हैं जिसे देश भी सुनना चाहता है, जो देश की जनता के हित में है। ये राहुल गांधी बोलते हैं, इसीलिए इन लोगों की हवा टाइट रहती है। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने लोगों की हवा टाइट कर दी है आंकड़े प्रस्तुत करके। अब ये बच नहीं पाएंगे। अब ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है। अब तो राहुल गांधी ने सदन में आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि देखिए एक एक किसान है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। अब इनको मुआवजा देना पड़ेगा किसानों को। ये चाह रहे थे किसानों को मुआवजा ना देने पड़े, इसीलिए ये पूरी कहानी रच रहे थे। लेकिन इनकी कहानी का अब ये एंड होने वाला है क्योंकि राहुल गांधी सामने आ गए। कई सारे ट्वीट्स भी हैं। उमर शंकर ने ये वीडियो ट्वीट किया था सदन का। वो लिखते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की लिस्ट राहुल गांधी ने उनके परिजनों को केंद्र सरकार के से मुआवजे की मांगों के साथ लोकसभा में रखा है। लोकसभा में उन्होंने ये मांग रखी। उसके साथ नीचे देखिए कई सारे कमेंट्स भी हैं, कई सारे ट्वीट्स भी हैं। वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं एक एक करके। हुमा नाज है, वो लिखती हैं, अकेले नेता है राहुल गांधी, हमेशा जनता के मुद्दे पर बात करते हैं। कोरोना, किसान आंदोलन हो या आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी, हर मुद्दे पर बात रखी है। उनके साथ खड़े हुए हैं लोग, चाहे कितना भी उनका मजाक उड़ाएं, वो जनता के साथ खड़े हैं। हो सकता है उनमें कुछ कमी हो, लेकिन वो खुद को भगवान नहीं मानते। ये बात जनता लिख रही है सीधे सीधे कि हर बार राहुल गांधी जनता के हित के मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं। हो सकता है उनमें गलती होगी, लेकिन खुद को भगवान नहीं कहते, खुद को नमो नहीं कहते हैं, खुद को आप जानते हैं किन किन नामों से जो संबोधित किया जाता रहा है, ये सब नहीं करते। लेकिन हाँ, जनता के मुद्दे जरूर उठाते हैं, चाहे वो पेगासस की बात रही हो, कोरोना काल में लोगों की जानों की बात रही हो, या फिर राफेल मुद्दे की बात रही हो, या आर्थिक मुद्दे रहे हो, या बेरोजगारी पर बात रही हो। राहुल गांधी प्रमुखता से बातें सदन में भी रखते हैं और सदन के साथ साथ सड़क पर भी रखते हैं। इसके टाइगर नाम के एक शख्स है, वो भी लिखते हैं, सही है, क्योंकि भारत सरकार के पास ना तो नोटबंदी, कोरोना, किसानों की चिटफंड, कंपनियों से पीड़ित लोगों की हत्या, बेरोजगार से, महंगाई से मरने वालों का लेखा जोखा नहीं है। ये जनता स्वीकार करे कि सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। कितने लोगों की मौत कोरोना काल में हो गई, उसका भी लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। चिटफंड मामले की भी क्या है, चिटफंड कंपनियों को कितना चिटफंड हुआ, वो भी सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। नोटबंदी में कितने लोगों की जान गई, वो भी आंकड़ा नहीं है। क्योंकि अब जब बाद में पूछा जा रहा था, नोटबंदी जो कह रहे थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, काला धन कहाँ गया, इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। तो ये सब चीजें सरकार के पास नहीं, सरकार बस बड़बोलेपन पर काम करती है। और जब आंकड़ों की बात आ जाती है तो सीधे हाथ खड़े कर देती है, हमारे पास तो भैया कोई आंकड़ा नहीं है। भंवरलाल सारन है, ये भी ट्वीट करते लिखते हैं, किसानों को उचित मुआवजा, सम्मान और हक मिलना ही चाहिए। जय जवान जय किसान। किसान अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन इसीलिए बार बार कह रहे हैं हमारे पास तो भैया कोई आंकड़ा नहीं, हम मुआवजा कैसे दें। पहले आंकड़ा इनको अब मिला है, अब देखिए आगे क्या कुछ ये नया शगुफा छोड़ रहे हैं। तो आप ये बात समझिए कि किस तरह से राहुल गांधी हर बार सरकार की पोल खोलते हैं। हर बार सरकार के पास आंकड़े जब नहीं होते तो राहुल गांधी आके आंकड़े बताते कि आप समझिए इतने आंकड़े हैं। चाहे वो पेगासस का मामला रहा है, तब बताया किन किन लोगों के फोन जो है वो उनकी आवाजें सुनी गई, उन पे पेगासस स्पाईवेयर डाला गया। इस बारे में भी राहुल गांधी ने प्रमुखता से बात की थी। राफेल मुद्दे पर भी 2018 के बाद वो प्रमुखता से बात करना चाह रहे थे, लेकिन सदन में बात उस पर की ही नहीं जा रही थी। बताया कि फाइल ही चली गई, ये हो गया, वो सब ड्रामा हो गया। लेकिन राहुल गांधी हमेशा से ये बातें उठाते रहे हैं और शायद यही वजह है कि सरकार जब जब राहुल गांधी सामने आते हैं, सरकार घुटने टेक देती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।